Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. Students आज हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और टॉपिक है RMS वैल्यू ऑफ AC, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AC जो है वो डिस्कस की, जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू को डिस्कस किया और हमारी एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रहती थी RMS वैल्यू। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखें RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सवाल ये पैदा होता है कि हम RMS वैल्यू ऑफ AC जो है इसको क्यों यूज़ करते हैं। देखें, अगर हमारे पास ये जो ब्लैक कलर की आपको साइनोसाइडल AC वेव फॉर्म नज़र आ रही है, ठीक, अगर इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाए DCA मीटर के साथ, DCA मीटर के साथ अगर हम इस वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो एवरेज होती है पीक वैल्यू, पॉजिटिव पीक, ठीक है, नेगेटिव पीक डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज क्या बनेगी, V0 पीक वैल्यू माइनस V0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो V0 से कैंसिल हो जाएगा और एवरेज जो है वो ज़ीरो रहेगी। बट जो पावर ट्रांसमिशन है AC की वो तो ज़ीरो के बराबर नहीं होती, पावर तो ट्रांसमिट होती है। तो इट्स मीन कि पावर का फार्मूला होता है I²R। इट्स मीन कि जो हमारे पास I² है वो ज़ीरो नहीं होता, या V²/R की बात की जाए तो V² ज़ीरो नहीं होता। तो हम AC के केस में एक स्पेशल इफ़ेक्टिव वैल्यू को यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं RMS वैल्यू। तो देखें, डेफिनेशन है द RMS वैल्यू ऑफ AC इज दैट विच प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट जॉल्स लॉ से H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है जी, इन अ रजिस्टर प्रोड्यूस्ड बाय सेम वैल्यू ऑफ DC। अगर हम किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास करें तो उसमें जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है DC की वजह से, RMS वैल्यू ऑफ AC की वजह से भी वो सेम प्रोड्यूस हो। तो अगर सेम प्रोड्यूस होगा तो वो AC की वैल्यू कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, और इसे हम कहते हैं द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल। अब इसका क्या फार्मूला है और ये फार्मूला कैसे आया, वेरी सिंपल। हम इसको रूट मीन स्क्वायर को रिवर्स ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, मीन स्क्वायर, मीन और फिर आएंगे रूट की तरफ, 1 2 और 3। तो इधर देखें कि ये ब्लैक मेरे पास जो है जी AC वेव फॉर्म है, साइनोसाइडल, ठीक है जी, और इसकी पीक वैल्यू है V0, ठीक है जी, पॉजिटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक वैल्यू जो है वो है V0, ठीक है जी, और ये नेगेटिव है तो इसके साथ आप लगा लें नेगेटिव पीक वैल्यू। अब पहली बात तो ये, पहला जो स्टेप है वो है स्क्वायर। हमने करना क्या है, हमने पीक वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। क्या लेना है जी, स्क्वायर। अब सपोज करें कि हमारे पास, ठीक है जी, ये जो पीक वैल्यू है लेट्स से जी ये 3 है, कितनी है, 3 वोल्ट, और ये वाली जो है लेट्स से ये है जी -3 वोल्ट, कितनी है, ये वाली 3 वोल्ट है, ये वाली -3। अब अगर 3 का स्क्वायर लिया जाए तो 3 का स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर आता है, कितना होता है 3 का स्क्वायर, 9। तो इसका जो स्क्वायर है V0 का वो आ गया V0²। सिमिलरली -3 का जो स्क्वायर है वो क्या आता है, -9, नहीं भाई +9, ठीक है जी। तो ये जो माइनस वैल्यू थी स्क्वायर लेने की वजह से ये भी क्या हो गई, पॉजिटिव। सिमिलरली ये भी 9। तो नेगेटिव नंबर का जो हमारे पास स्क्वायर आता है वो तो पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से अब ये जो नेगेटिव पीक थी इसका स्क्वायर पॉजिटिव आ गया तो बन गया V0²। तो पहला स्टेप आपने कर लिया, स्क्वायर आपने अप्लाई कर दिया। सेकंड है मीन। अब हमने क्या लेना है, मीन कैसे लेंगे। देखें यहाँ पर वैल्यू कितनी है वोल्टेज की, 0, कितनी है जी, इधर मैं लिख रहा हूँ 0, ठीक है, प्लस इधर कितनी वैल्यू है जो आई है, इन सब पर V0², कितनी है जी, V0² डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं इस फैक्टर को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आप देख रहे हैं कि क्या आ जाएगा, V0² ओवर 2,
ठीक है। मीन कितना आया है वी नॉट स्क्वायर ओवर 2, आगे क्या लगा हुआ है रूट, स्क्वायर रूट। तो भाई ये जो वैल्यू आया वी नॉट स्क्वायर ओवर 2, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, स्क्वायर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो स्क्वायर कैंसिल, वी नॉट आ जाएगा और 2 की जगह अंडर रूट 2। तो इसे ही हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या कहते हैं जी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है जी। और ये किसके बराबर है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर अंडर रूट 2। और कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं 1 ओवर अंडर रूट 2 का आंसर आता है 0.707। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट, ठीक है जी। और पेपर में एमसीक्यूज आता है कि अगर आरएमएस वैल्यू जो है एसी की वो 220 वोल्ट्स है तो बताएं पीक वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल ये फार्मूला आप यूज़ करें, ठीक है जी। ये वाला कर लें या ये वाला यूज़ कर लें, ठीक है। इधर मैंने ये वाला यूज़ किया हुआ, तो वी आर एम एस है वी नॉट ओवर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी नॉट अंडर रूट 2 इंटू वी आर एम एस, और वी आर एम एस गिवन है 220, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 311 वोल्ट। सिमिलरली स्टूडेंट हम करंट को भी लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, जो कि बराबर है 0.707 आई नॉट, ठीक है जी। तो जस्ट इतना याद रखना है, पहले स्क्वायर अप्लाई करना है, फिर मीन अप्लाई करना है, फिर रूट अप्लाई करना है, तो आपको ये जो रिलेशन है वो मिल जाएगा। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।